नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग आपको एक जगह से परिचित कराना चाहेंगे जो है मसूरी के पास में, या ये कहें देहरादून से लगभग वही 40-45 किलोमीटर दूर है। और देहरादून से आपको 1 घंटा 50 मिनट 2 घंटे के करीबन लगता है। पहाड़ों में आप समझते हैं यात्रा थोड़ा-सा कठिन होता है। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है सोल स्टोरी। आप आत्म जागरण कह सकते हैं, आत्मकथाएँ कह सकते हैं। तो ये माने इनके जो संस्थापक हैं, बहुत ही माने उन्होंने हर प्रकार से संसार को देखा है, समझा है कि आप बिल्कुल किसी पर्वत श्रृंखला में जब ऊंचाइयों की तरफ जाना चाहते हैं तो एकांतवासा। और लेकिन अब केवल एक ही ऐसा रह गया है कि भाई पहाड़ में जाकर व्यक्ति दूसरे प्रकार के केवल आनंद को ही समझना चाहता है। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इस बिल्डिंग को ही नाम दिया है सोल स्टोरी, माने आत्म जागरण, आत्म कथाएं, तो उस नाम से ही समझ में आता है कि माने जिसको पहाड़ों में केवल ऐसा नहीं केवल एंटरटेनमेंट, भाई पहाड़ों में आकर भी यदि आप उसी प्रकार के एंटरटेनमेंट को ढूंढ रहे हैं जो नीचे उपलब्ध रहता है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अब जल्दी ही योग सेंटर शुरू होने वाला है वेलनेस के नाम से, और जहाँ आपको गाइडेड मेडिटेशन किस प्रकार से हो सकता है। और कोशिश तो यही की गई है, हालांकि मनुष्य को क्योंकि सुविधाओं की आदत पड़ गई है, तो उसको जो मुख्य चीज़ें हैं जो उसको चाहिए, उसके ऐसे सुविधा जो डेली के काम उसमें खलल ना पड़े, उसका ध्यान रखा तो गया है यहाँ पर। उसके साथ साथ जो मुख्य चीज़ है, जो मुख्य प्रयोजन है कि भाई आप पहाड़ में आए हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा केतु का एकांतवासा जैसा और इस प्रकार जोड़ लेते हैं, तो वो इस प्रकार का इनका प्रयास है कि आप पहाड़ पर आएँ और वो जो गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन होता है उसको यहाँ समझें, देखें। तो आप लोग भी कभी ऐसा कभी कर सकते हैं। सोल स्टोरी बिल्डिंग का नाम है, और देहरादून से धनौल्टी की तरफ, माने मसूरी से आगे रास्ता कटता है धनौल्टी की तरफ, तो वहाँ आप लोग जा सकते हैं। तो बहुत अलग अलग हर प्रकार नाम आप देखिए, जो ये जो इन्होंने नाम दिए हैं, हर रूम को औरा नाम इन्होंने दिया है। ये 1 BHK है, और फुलवारी यहाँ है, और मंदिर भी है यहाँ पर। आप मंदिर में भी बैठना चाहें, ध्यान करना चाहें। नहीं तो जनरली जब भी हम बात करते हैं कोई ऐसा स्थान है पहाड़ों में, तो पहाड़ के ऊपर जाना माने वो कि भाई पहाड़ के ऊपर कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ पर तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसा उपलब्ध होंगे, वही दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ पर आपको आध्यात्म से व्यक्ति जुड़ा रहे, इसका भी आपको बार बार ध्यान आता रहता है। और तो इस प्रकार आप आ सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी समय आपको लगे। तो ये मसूरी से जब आप धनौल्टी जाएंगे उसी सड़क पर ही आपको मिलेगा। तो ये ऊपर की तरफ शायद आपको दिखाई दे रहा हो, मंदिर है, भगवान का मंदिर। यहाँ त्रिमूर्तियाँ रखी हुई हैं, त्रिदेवी, माने देवी दुर्गा का स्वरूप है, और भगवान शंकर हैं वहाँ, और गणेश जी का भी स्वरूप है। दूर दूर आप जहाँ देखेंगे आपको ऐसा पहाड़ियाँ। दिन के समय यहाँ पर, माने अभी जब हम इसको शूट कर रहे हैं वही मार्च का अंत चल रहा है, दिन के समय गर्म हो जाता है, रात्रि में काफ़ी ठंडा यहाँ महसूस करते हैं। और माने जैसा मैं बता रहा था कि होटल इंडस्ट्री में जनरली दिशाओं का इतना बढ़िया ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई किस प्रकार से वास्तु, लेकिन उन्होंने जो मंदिर बनाया है ये भी ईशान कोण में स्थित है। तो ये अपना होटल का ही, सोल स्टोरी का ही भगवान का ये स्वरूप है। यहाँ तीनों समय पूजा,
जिस प्रकार आप समझते हैं संध्या वैसे तो त्रिकाल ही होती है, सुबह की संध्या, फिर दोपहर की संध्या और फिर शाम की संध्या। लेकिन आजकल केवल सुबह की संध्या का ज़्यादा महत्व है। शाम की संध्या कोई कोई करता है, अग्निहोत्र जो जानता है वो शाम की संध्या भी करता है। तो ये सामने आपको वहाँ सामने यदि आप दिख रहा होगा आपको, दून वैली जिसको बोलते हैं, देहरादून, वो सामने वो क्षेत्र है जहाँ, तो ये घाटी कभी रही थी एकदम, यहाँ पर भी बहुत कम जनसंख्या घनत्व रहा, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बढ़ गया है। और तो आइए आप लोग यहाँ, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। बहुत चीज़ें, नए नए अनुभव करने की बहुत चीज़ आप सीख पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। आप फॉलो कर सकते हैं हमें, सनत वाजपेयी ब्लॉग्स के नाम से चैनल है। बाकी जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं वो लोग श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष करके एक चैनल है, वो भी सर्च कर सकते हैं। और कोई केवल अध्यात्म में ही रुचि रखता है उनके लिए भगवद गीता की अभी प्लेलिस्ट चल रही है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आप हमारा जो चैनल है श्रद्धा वेद पुराण, उसको भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग श्लोकों के अलग अलग अर्थ समझाए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने भविष्य के लिए।